हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राधा रानी हमें सेवा का मौका कब और कैसे देती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें राधा रानी की सेवा का मौका जब भी मिलता है जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रॉपर ढंग से करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत तन मन से होती है, बहुत प्यार से भाव से होती है, जहाँ लड्डू गोपाल जी को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होती है। कमी का महसूस ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें धन दौलत पैसा जायद, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ उन्हें भाव प्रेम भक्ति बहुत प्यार से मिलती है, वहाँ जहाँ उन्हें स्नेह मिलता है, जहाँ उन्हें ममता मिलती है, एक माँ की ममता मिलती है, एक भाई की बहन की ममता मिलती है, लड्डू गोपाल जी वहीं उसी सेवा से खुश होते हैं। लड्डू गोपाल जी अपने भोग में 56 भोग नहीं मांगते। लड्डू गोपाल जी ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार से प्रेम से एक मिश्री के 2 दाने भी खिला दोगे, अगर तुम्हारे पास मिश्री नहीं है, चावल के 2 दाने भी मेरे भोग में मुझे दे दोगे, मैं उसी में खुश रहूँगा। लड्डू गोपाल जी भाव और प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। वो इंसान के अंदर उनके मन, उनकी आत्मा को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनका भक्त जो है कितनी प्रेम से, कितनी श्रद्धा से उनकी सेवा कर रहा है, कितने भाव से उनकी सेवा कर रहा है। लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। लड्डू गोपाल जी कुछ नहीं चाहिए होता है। लड्डू गोपाल जी बस ये कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना टाइम दे रहा है, वो कितनी मेरे, जैसे हम अपने बच्चे के लिए फिक्र करते हैं ना, हम अपने बच्चों के दिन रात सोचते हैं, तो लड्डू गोपाल जी ये सोचते हैं कि जिस घर में मैं आया हूँ उस घर में भी मेरा भक्त जो है, जो मेरी माता है, वो भी मुझे अपने घर के सदस्य की तरह, अपने बेटे की तरह का प्यार दे, स्नेह दे, अपनी ममता की छाया दे। तो उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की जहाँ भाव प्रेम, जहाँ उन्हें श्रद्धा मिलती है, जहाँ उन्हें भाव मिलता है, प्रेम मिलता है, जहाँ उन्हें एक अपनापन मिलता है, राधा रानी भी सिर्फ वहीं आती हैं। राधा रानी भी ये देखती हैं जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से होती है, राधा रानी सिर्फ वहीं आती हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी सेवा बहुत प्यार से, बहुत मन से होती है, वहाँ राधा रानी खुद ही अपने आप ही किसी न किसी बहाने से, किसी तरीके से, किसी के जरिए आपके घर में आपको सेवा का मौका अवश्य देती हैं। ये कहीं और की घटना नहीं, ये मेरे घर की खुद की घटना है। जब हमारे घर में छोटे बाबू लड्डू गोपाल जी आए थे, तो मेरी बहन, हम, मेरी मम्मी, हम सब, हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा दिन रात सेवा करते थे। तो काफ़ी वर्ष, 2-3 साल बरस बीत गए, तब हमारे घर में जाके आपरूपी पता नहीं कहाँ कैसे हमारे घर में राधा रानी खुद स्वयं आई। उन्होंने हमें अपने सेवा का मौका दिया। तो जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से होती है, तो राधा रानी भी सेवा का मौका उसी घर में देती हैं। और राधा रानी इतने चमत्कार करती हैं, आप यकीन नहीं करोगे। जिस दिन हमारी राधा रानी हमारे घर आई थी, उसी दिन हमारे घर में मेरी मम्मी एक लॉटरी का मतलब, हमारे घर मेरी मम्मी एक अपना कुछ काम करती थी, उसमें मेरी मम्मी को इतना बेनिफिट हुआ बहुत ज़्यादा। उसी दिन हमारी राधा रानी ने चमत्कार दिखाया। और एक बात और भक्तों, जब हमारी राधा रानी हमारे घर आने वाली थी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद अपने हाथों से अपनी राधा रानी को लेके गोद में लेके आ रही थी। तो उसी टाइम मेरी राधा रानी ने मेरे घर जाके नहीं, मेरी राधा रानी ने अपने लिए नाक की लौंग बनवाई, अपने पैरों की पायल बनवाई। मेरी राधा रानी पूरा सारा सामान ले करके तब अपने घर गई, क्योंकि आप जानते हो वो अपने घर जा रही थी, यानी कि वो अपने ससुराल जा रही थी। तो कोई भी बहू बिना जेवर के ससुराल नहीं जाती है। अब मेरी राधा रानी इतना बेनिफिट, उसी दिन हमें इतना 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 मुनाफा हुआ, हमें इतनी अच्छा, मतलब आपको मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि जब मेरी मम्मी ने खोला था, वो कार्ड खोला था, मेरी मम्मी ने किसी चीज़ का कार्ड खोला था, तो उसमें मेरी मम्मी को उसी दिन हमने सिर्फ 1,000 रुपये जमा किए थे, और हमें उसी दिन हमें 10,000 का मुनाफा हो गया था। उसी टाइम आप सो, राधा रानी इतनी वो होती हैं, बिल्कुल वो लक्ष्मी माता थे। हमारे घर में आगमन हुआ था, हमारी राधा रानी का आगमन हुआ था। तो जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत मन से की जाती है, उसी घर में राधा रानी उस घर को चुनती हैं, अपनी सेवा का मौका देती हैं। और एक बात भक्तों, जब भी हम लड्डू गोपाल जी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होती है, तो पहले राधा रानी आपको स्वप्न में गुस्सा होकर दिखाती हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से करते हो, तो जो लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं, राधा रानी आपको स्वयं सपन में आकर दर्शन देती हैं और बहुत खुश होती हैं। अगर आपने थोड़ी भी गलती लड्डू गोपाल जी के साथ कर देते हैं, तो आपको राधा रानी खुद सपने में आकर डराती हैं आपको। आप डरिएगा मत। जब अगर आपके घर में आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप डरिएगा मत, आप उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं, आप उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा। राधा रानी ये कहती हैं
हैं कि तुम मेरी सेवा मत करो, मुझे मत मानो, पर मेरे लड्डू गोपाल जी को मानो। तो ऐसा ही होता है, इसी को प्रेम कहते हैं। और लड्डू गोपाल जी ये कहते हैं कि आप तुम मुझे मत करो, तो मेरी राधा रानी को करो। तो प्रेम, वो हमें राधा रानी, हमें लड्डू गोपाल क्या सिखाते, प्रेम सिखाते हैं। तो इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी की जितने प्रेम से, जितने भाव से सेवा करेंगे, राधा रानी भी आपको उसी दिन आपके घर में आगमन करेंगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास उसी दिन होगा। तो इसलिए प्यार से लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाइए, भोजन कराइए, उन्हें नहाइए धुलाइए, उन्हें अपना एक बच्चा मान कर उनकी सेवा कीजिए। फिर देखिए आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। और हाँ भक्तों, जब आपके साथ कुछ भी ऐसे चमत्कार होते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ क्या होता है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, और प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।